नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम कुमार सरस्वती क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, काफ़ी दिनों तक वीडियो बंद रहा कुछ कारण वजह से। जो यहाँ रूम पे ऐसा सुविधा नहीं हो पा रहा था, कुछ कार्य चल रहे थे, जिसके चलते आज एक नया पुनः शुरुआत हो रहा है। और आपको बता दें कि डीएलएड की कक्षाएं तो नियमित अब चलेंगे ही चलेंगी, वीडियो क्रमशः बनते रहेंगे। और आज सीटेट जो हम पढ़ाए थे उसका पार्ट सेकेंड, यानी हमारा चैप्टर चल रहा था दोस्त वृद्धि और विकास। क्या चैप्टर चल रहा था? हमारा चैप्टर चल रहा था कि वृद्धि क्या होता है और विकास क्या होता है। तो वृद्धि और विकास को पहले हम इसके पहले बहुत अच्छे से देखे थे कि क्या होता है ग्रोथ और क्या होता है डेवलपमेंट, और उसी का पार्ट नंबर सेकेंड आज स्टार्ट हो रहा है, विकास के सिद्धांत। आज का टॉपिक है दोस्त विकास का सिद्धांत, और हम पढ़ेंगे कि विकास का सिद्धांत। आज हमको पढ़ना है विकास का सिद्धांत। और विकास के सिद्धांत से आपसे बता दें कि इससे प्रश्न टेट सीटेट में तो किसी से भी नहीं आते हैं वृद्धि विकास से, लेकिन इससे आते ही आते हैं। तो मान के चलिए कि ये टेट, ये सीटेट और या अब्लिक टेट, इसमें जरूर ये ऐसे अपनी अहम भूमिका को निभाते हैं। तो विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आज पहला सिद्धांत पढ़ेंगे, और पहला सिद्धांत का है कि विकास के क्रम का सिद्धांत। पहला सिद्धांत, इस सिद्धांत के अंतर्गत पहला आता है विकास के क्रम का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? तो विकास के क्रम का सिद्धांत। विकास के क्रम का सिद्धांत, क्रम का सिद्धांत। एक चीज अब इसको हम लोग समझेंगे कि क्या होता है विकास के क्रम का सिद्धांत, तब इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो दोस्त, आपको बता दें कि विकास के क्रम का सिद्धांत का मतलब क्या होता है, इसको जानेंगे। ये कहता है, विकास कहता है कि विकास की शुरुआत बच्चे की गर्भावस्था से शुरू होता है और जीवन पर्यंत चलता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। सतत का अर्थ क्या होता है दोस्त? जो लगातार होता है, माने कभी रुकता नहीं है। आप जहां भी पल पल जाते हो वहां कुछ न कुछ आपका विकास होता है पूरी जिंदगी में। यहां तक कि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तभी से उसका विकास शुरू हो जाता है, और उसके बाद यह प्रक्रिया कहां तक चलती है, तो आप बता देंगे कि यह प्रक्रिया जीवन प्रयत्न तक, जब तक आप जीवित हैं, चलती है। आपके दिमाग में आएगा कैसे गर्भ से हो जाता है, तो आप बताएंगे कि अगर ऐसा नहीं होता तो चक्रव्यूह जो तोड़ने का गदा का ये ज्ञान प्राप्त किए थे वीरांगनाओं, वो नहीं प्राप्त कर पाते। और बच्चे का जो विकास होता है माँ की गर्भावस्था से होता है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, विकास का क्रम का सिद्धांत क्या होता है, तो विकास के क्रम के सिद्धांत का मतलब ये होता है कि बच्चे का विकास का क्रम फिक्स होता है। आपके दिमाग में आएगा भाई कैसे फिक्स होता है, ये तो सर जी बहुत उल्टा बोल दिया। भाई बच्चे का विकास का जो क्रम होता है फिक्स होता है। इसके कहने का मतलब है कि बच्चे के विकास की अवस्था के 4 भाग शुरू के बाटे गए। पहले को हम लोग बोलते हैं शैशवावस्था, शैशवावस्था, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं बाल्यावस्था। क्या बोलते हैं? बाल्यावस्था। और तीसरे को किशोरावस्था है, ये हम लोग बोलते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था, किशोरावस्था। तो कह रहा है कि भाई दुनिया का कोई भी बच्चा अगर वो कहीं भी जन्म लिया है तो सबसे पहले जन्म लेकर अगर गर्भावस्था से बाहर आएगा तो बच्चे का सबसे पहले शैशवावस्था में जाएगा, उसके बाद बच्चा बाल्यावस्था में जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे ने, भारत का बच्चा है इंग्लैंड चला गया और उसका, भारत का अगर माँ बाप भारत के हैं और बच्चे का जन्म इंग्लैंड में हो गया, तो ऐसा नहीं है कि बच्चा सीधे कूद के बाल्यावस्था में चला जाएगा। ये कह रहे हैं भैया बच्चे का जो विकास होता है ना वो फिक्स होता है। सबसे पहले बच्चा शैशवावस्था में आएगा, शैशवा के बाद बल्या में आएगा, और बल्या के बाद किशोरा में आएगा। यही चीज है कि भाई बच्चे के विकास का जो क्रम है ना एक निश्चित है, फिक्स है, क्राइटेरिया है कि बच्चा एक अवस्था को जब पार कर जाएगा तब उसके बाद दूसरी अवस्था में प्रवेश करेगा। यही बच्चे के विकास का क्रम का सिद्धांत। आइए इसको डिटेल से पढ़ते हैं, बच्चे के विकास के क्रम के सिद्धांत। अब एक बच्चा जन्म ले लिया, और जन्म लेने के बाद सबसे पहले बच्चे के अंदर जो होता है, आप बताएंगे कि बच्चे के अंदर सबसे पहले भाषा कौशल आता है। क्या आता है? भाषा कौशल। और दोस्त भाषा कौशल आता है, और भाषा कौशल
आपको पता होना चाहिए कि भाषा कौशल, जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले कौशल सीखता है। कौशल का मतलब किसी कार्य में कुशलता प्राप्त कर लेना। भाषा का मतलब भाषा कौशल, भाषा में कुशलता प्राप्त कर लिया बच्चा, जब भाषा में कुशलता प्राप्त कर लिया वही भाषा कौशल है। और भाषा कौशल की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। याद रखिएगा, ये चारों क्रम से होता है। पहला होता है सुनना। क्या होता है? सुनना। दूसरा क्या होता है? बोलना। और तीसरा क्या? सुनना, बोलना। और तीसरा होता है पढ़ना। तीसरा क्या होता है? पढ़ना। और चौथा क्या होता है? आप बताओगे, लिखना। कह रहा है कि भैया बच्चे का विकास का क्रम फिक्स होता है। बच्चे 4 कौशल शुरुआती में सीखते हैं। क्रम के सिद्धांत के अंतर्गत एक बच्चा अगर धरती पे जन्म ले लिया है तो सबसे पहले बोलेगा। बच्चा बोलने, सबसे पहले सॉरी, बच्चा सुनेगा, चीजों को सुनेगा कि मम्मी पापा क्या बोल रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, उसको सुनेगा। सुनने के बाद बच्चा थोड़ा सा परिपक्व हो जाएगा, बोलने योग्य हो जाएगा, तो उसके बाद बोलेगा। अब बच्चा बोलने के बाद सीधा ये हो जाएगा तो पढ़ेगा, और पढ़ने के बाद बच्चा क्या करेगा? लिखेगा। तो ये 4 भाषाई कौशल होते हैं, और इन 4 भाषाई कौशल को हम क्रम से सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा जन्म लिया है तो सीधे बोलने लगेगा, सीधे पढ़ने लगेगा, सीधे लिखने लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो आपसे पूछा जाए भाषाई कौशल कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 4। ये क्रम से होते हैं। बच्चा सबसे पहले जन्म लेता है तो सुनता है, सुनने के बाद बोलता है, पढ़ता है, लिखता है। शुभोपल्ली भी बोलते हैं, सुनना, पढ़ना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये 4 कौशल है। ये तो रहा 4 कौशल। अब इसके आइए देखते हैं इसके आगे। अब भाषाई कौशल के अंतर्गत हम जानेंगे कि बच्चे के भाषाई कौशल के अंतर्गत, बच्चे के भाषाई कौशल के अंतर्गत उसके बाद बच्चे का एक शारीरिक विकास होता है। क्या होता है? शारीरिक विकास। उसी कौशल के अंतर्गत शारीरिक विकास होता है। और शारीरिक विकास कैसे होता है? तो शेप, साइज, आकार। कह रहा है कि शेप, साइज, और उसके बाद परिपक्वता, का शारीरिक क्षमता का समन्वय, क्षमता का समन्वय, ही शारीरिक विकास होता है। शारीरिक विकास। कह रहा है कि एक बच्चा, अब भाषा का क्रम सिद्धांत पढ़ लिए, क्रम सिद्धांत के अंतर्गत भाषा कौशल पढ़ लिए, उसी कौशल के अंतर्गत एक बच्चे का शारीरिक विकास आता है। और शारीरिक विकास का मतलब होता है कि बच्चा जब जैसे बड़ा हो जाता है, शेप, साइज, आकार, परिपक्वता के आधार पर अपने शारीरिक क्षमताओं को समन्वय करता है, जोड़ने में सहायता करता है, किसी को काम को करने के लिए उसको योग्य बनाता है, यानी पूर्णतः शारीरिक रूप से फिट होता है, उसी को शारीरिक विकास बोलते हैं। अब इसी शारीरिक विकास के अंतर्गत 2 गामक कौशल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 2 गामक कौशल पाए जाते हैं। और इसी गामक कौशल को, 2 गामक कौशल पाए जाते हैं, इसी शारीरिक विकास के अंतर्गत 2 गामक कौशल पाए जाते हैं। जिस गामक कौशल को हम लोग कहते हैं, जो गतिक कौशल या गामक कौशल बोलते हैं, एक पहला होता है स्थूल गतिक कौशल। क्या होता है? स्थूल गतिक कौशल होता है। गतिक कौशल, स्थूल गतिक कौशल होता है। और दूसरा होता है सूक्ष्म गतिक कौशल। क्या होता है? सूक्ष्म गतिक कौशल, सूक्ष्म गतिक कौशल होता है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ग्रास मोटर स्किल, ग्रास मोटर स्किल। इसको हम लोग बोलते हैं फाइन मोटर स्किल। क्या बोलते हैं? स्किल्स। आइए देखते हैं कि ग्रास मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल क्या होता है। इसको हम लोग समझेंगे और तब जाके अच्छे से लिखेंगे। कह रहा है कि भैया सबसे पहले भाषा विकास आया,
भाषा विकास के अंतर्गत आपको क्रम का सिद्धांत आया और क्रम के सिद्धांत के अंतर्गत भाषा कौशल भी क्रम से सीखा जाता है। उसके बाद बच्चे का शारीरिक विकास होता है और शारीरिक विकास के अंतर्गत 2 कौशल आते हैं, जिस कौशल का नाम होता है सूक्ष्म गति कौशल, स्थूल गति कौशल। स्थूल गति कौशल को ग्रास मोटर स्किल कहते हैं अंग्रेजी में और सूक्ष्म गति कौशल को फाइन मोटर स्किल बोलते हैं। ये दोनों चीज क्लियर हो गया। अब आइए जानते हैं कि भैया क्या होता है ग्रास मोटर स्किल, क्या होता है स्थूल गति कौशल, इसको हम लोग सीखते हैं। कह रहे हैं कि स्थूल गति कौशल और सूक्ष्म गति कौशल दोनों चीजों को हम लोग सीखेंगे। इसके लिए हम थोड़ा सा ऊपर लिखना चाहेंगे कि क्या होता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इसमें लिखना है तो थोड़ा सा ऊपर अच्छा रहेगा। देखिए इसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, ऊपर यहां लिखते हैं स्थूल गति कौशल और दूसरा सूक्ष्म गति कौशल। इसको बोलते हैं ग्रास मोटर स्किल, मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल। आइए देखते हैं कि क्या होता है ग्रास मोटर स्किल और क्या होता है फाइन मोटर स्किल। कह रहा है कि स्थूल गति कौशल ऐसा कौशल जिसका नियंत्रण हमारे शरीर के बड़े अंगों पर आता है। कह रहा है कि स्थूल गति कौशल किसे कहते हैं, आपसे पूछे व्हाट इज ग्रास मोटर स्किल। कह रहा है कि ग्रास मोटर स्किल उसको कहते हैं जिसपे नियंत्रण हमारे शारीरिक जो नियंत्रण होते हैं हमारे बड़े अंगों पर हो, बड़े मसल्स पर हो, हमारे जिसका नियंत्रण हमारे शरीर के, जिसका नियंत्रण हमारे शरीर के बड़े अंगों पर हो। कहने का मतलब है कि कह रहा है कि ऐसे नियंत्रण जो ऐसा कंट्रोल, शारीरिक कंट्रोल जो हमारे शरीर का नियंत्रण बड़े अंगों पर है, जहां हाथ और पैर का इस्तेमाल किया जाए वहां स्थूल गति कौशल होता है। कह रहा है कि ऐसे कौशल, ऐसा चीज करना है गति कौशल है जिसमें कंट्रोल हमारे बड़े अंगों का प्रयोग हो, जहां हाथ और पैर का हो, जैसे दौड़ना, कूदना, भागना, रस्सी कूद, मेढक की तरह कूदना या साइकिल चलाना अगर आ जाए तो ये सब सारे इसके अंतर्गत आता है। क्या कहता है भाई ग्रास मोटर स्किल, कहता है कि जिसमें कंट्रोल हमारे बड़े अंगों पर हो, यानी हाथ और पैर का प्रयोग हो। जहां हाथ और पैर का प्रयोग हो, बड़े अंगों पर हमारे शरीर का कंट्रोल हो, उसको हम लोग कौन सा कौशल बोलते हैं, तो उसको ग्रास मोटर स्किल यानी स्थूल गति कौशल बोलते हैं। जैसे साइकिल चलाना, दौड़ना, मेढक की तरह फुदकना, भागना, कूदना, उछलना, तैरना, सारा चीज किसमें आ जाएंगे, तो ये ग्रास मोटर स्किल में क्या क्या आएंगे, दौड़ना, भागना, कूदना, उछलना, मेढक की तरह उछलना, आया था ये क्वेश्चन, उछलना। उसके बाद से आपका आ जाएगा साइकिल चलाना, उसके बाद आपका आएगा तैरना, क्या आ जाएगा, तैरना आदि आ जाएगा, जो भी कुछ। कह रहा है कि जिसका नियंत्रण हमारे बड़े मसल्स पर हो, हमारे शरीर के बड़े अंगों पर हो, यानी हाथ और पैर पर हो, उसको हम लोग स्थूल गति कौशल बोलते हैं। और इस स्थूल गति कौशल में क्या होता है, जिसमें हाथ और पैर, जैसे बच्चा दौड़ता है,
अगर हाथ और पैर पे नियंत्रण नहीं हो तो आप दौड़ लेंगे, आप तैर लेंगे, आप साइकिल चला लेंगे, आप ऐसा काम प्रक्रिया उछल लेंगे, आप मेढक की तरह कूद लेंगे। यही सीटेट वालों ने पूछ लिया, एक बच्चा मेढक की तरह उछलता है, बच्चे के अंदर कौन सा गति कौशल है? तो आप बताओगे भैया स्थूल गति कौशल। क्यों स्थूल गति कौशल? क्योंकि स्थूल गति कौशल उसको कहते हैं जिसमें हमारे शरीर के बड़े अंगों का प्रयोग, मसल्स का प्रयोग किया जाता है, यानी जिसमें हाथ और पैर का प्रयोग किया जाता है, उसे स्थूल गति कौशल कहते हैं। तो आइए जानते हैं सूक्ष्म गति कौशल क्या होता है। कह रहा है कि सूक्ष्म गति कौशल जिसमें हमारे छोटे अंगों पर नियंत्रण हो, जिसमें हमारे छोटे मसल्स, अंगों पर नियंत्रण हो, उसे सूक्ष्म गति कौशल बोलते हैं। कौन गति? सूक्ष्म गति कौशल बोलते हैं, कहते हैं। सूक्ष्म गति कौशल की जगह कहते हैं जिसमें नियंत्रण हमारे छोटे अंगों पर हो, यानी नियंत्रण किस पे हो? आंख और अंगुली पर हो, आंख और अंगुली। देखिए फाइन मोटर स्किल क्या होता है? कह रहा है कि जिसमें हमारे शरीर के छोटे अंगों पर नियंत्रण हो, सिर्फ आंख और अंगुली पर नियंत्रण हो, तो वो फाइन मोटर स्किल यानी सूक्ष्म गति कौशल का है। जैसे ऐसा काम कीजिए जो आंख और अंगुली के बिना नहीं हो सकता है, उसी के बिना होगा तो वो फाइन मोटर स्किल। आप पूछोगे क्या भाई? ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, जो भी है लिखना, भाई इससे कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, कान साफ करना, किसी का कान साफ करना है, एक बार बिना अंगुली का प्रयोग किए हैं और आंख बंद करके आप कर लेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते भैया। कान साफ करना, टाई लगाना, बटन लगाना, ऐसे मसल्स का प्रयोग जिसमें अंगुली और आंख का प्रयोग हो, उसे हम लोग सूक्ष्म गति कौशल बोलते हैं। कह रहा है कि जिसमें छोटे अंग सिर्फ आंख और अंगुली का प्रयोग हो, जैसे टाई लगाना, बटन लगाना, और क्या उदाहरण दे? और ले लीजिए उदाहरण, ये सारी आपकी एनसीईआरटी में पूछा हुआ है सीटेट वालों ने। और उदाहरण यही है कि लिखना जिसके अंदर आएगा, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सारे चीज आएंगे। इतना ही नहीं, एक और उदाहरण इसका हम लोग लेते हैं, और वो उदाहरण है कि आपके आंखों में काजल लगाना। पूछेगा कि आंखों में काजल लगाना, क्या आप एक बार आंख बंद करके बिना उंगली से आंखों में काजल लगा देंगे? बिल्कुल नहीं होगा। चादर की गंदगी साफ करना, ये भी उसी के अंतर्गत आएगा। उसके बाद से आपको क्या होगा? तो आप बनाएंगे, उदाहरण में लिखेंगे कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई। कान साफ करना, आंखों में काजल लगाना, कान साफ करना, साफ करना, आंखों में काजल लगाना, काजल लगाना, टाई लगाना, टाई लगाना, बटन लगाना, डॉक्टर का ऑपरेशन करना, ऑपरेशन करना। आइए भाई देखते हैं। कह रहा है कि जिसमें हमारे छोटे अंगों का प्रयोग हो, उसे आंख और अंगुली का प्रयोग हो, उसे फाइन मोटर स्किल कहते हैं। और फाइन मोटर स्किल में क्या होता है? कह रहा है कि इसमें आंख अंगुली का प्रयोग करके बच्चा अपने शारीरिक नियंत्रण पर काम करता है, जैसे कढ़ाई, बुनाई, पेंटिंग, ये सारा चीज तो आएगा ही आएगा। यहाँ तक कि बच्चे के टाई लगाना, आंखों में काजल लगाना। डॉक्टर जो ऑपरेशन करता है, क्या डॉक्टर बिना आंख बंद करके और बिना अंगुली का ऑपरेशन कर लेगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए वो क्या है? फाइन मोटर स्किल। अब आइए एक चीज हम देखते हैं कि भैया एक बच्चा जब छोटा होता है तो पहले ग्रास मोटर स्किल जाता है या
या फाइन मोटर स्किल। तो सबसे पहला बच्चा एक जब छोटा होता है, तो सबसे पहला बच्चा जब छोटा होता है तो ग्रास मोटर स्किल जाता है। बाप के दिमाग में आएगा कैसे बच्चा भैया स्थूल गति कौशल सीखता है। भाई आप देखो, एक छोटा बच्चा सबसे पहले पेन पकड़ता है या गेंद पकड़ता है? तो बच्चा बोलोगे कि गेंद पकड़ता है। कलम पकड़ना तो बाद में सीखा था। तो बच्चा जब गेंद पकड़ता है तो गेंद को पूरा शरीर से झकझोर के पकड़ता है और कलम को कैसे ऐसे मारता है। तो बच्चे का विकास जो सबसे पहली बार हुआ था, बड़ी मसल्स का प्रयोग किया था। और दोस्त, जो बड़ी मसल्स होता है उसका प्रयोग स्थूल गति करता है, जो छोटे मसल्स का प्रयोग करता है उसको किसमें सूक्ष्म गति कौशल। यानी एक बच्चे का विकास होता है। एक बच्चे का विकास सबसे पहले, एक बच्चे का विकास जो होता है किससे? ग्रास मोटर स्किल से, ग्रास मोटर स्किल से फाइन मोटर स्किल की तरफ जाता है। किससे? फाइन मोटर स्किल की तरफ जाता है। एक बच्चा सबसे पहले स्थूल गति कौशल से सूक्ष्म गति कौशल की ओर जाता है। बच्चा सबसे पहले बॉल पकड़ना सीखता है, उसके बाद गेंद पकड़ने के बाद कलम पकड़ना सीखता है। बच्चा जान जाता है। आप सोचो, एक बच्चे को चादर लाने के लिए भेजो, छोटा बच्चा जाता है पूरे चादर को ऐसे समेट लेता है। और बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो जान जाता है इस चादर को उंगली से भी पकड़ा जा सकता है। अरे भाई सब छोड़ो, छोटा बच्चा खाना खाता है, सारा दिन ऐसे मार देता है, लेकिन कुछ दिन के बाद जब जान जाता है कि इस खाने को 2 उंगली से भी खाया जा सकता है, तो बच्चा का शुरू का विकास जो हुआ था वो ग्रास मोटर स्किल हुआ था। और ग्रास मोटर स्किल के बाद जब अंगुली का सहारा लेने लगा तो फाइन मोटर स्किल। सब छोड़ो, एक बात देखो, एक बच्चा क्या होता है बफर सिस्टम में जाता है, तमाम खाना लगा रहा था, तो बच्चा क्या करता है, नहीं समझ पाता है, पूरी सब्जी पूरी पूरी पूरा ले लेता है, खाता कुछ नहीं है। लेकिन बच्चा जब होशियार हो जाता है कि मैं ये चीज खाता हूं वही लूंगा, यानी बच्चे में जब सुधार आ जाए तो ये हो जाएगा भैया फाइन मोटर स्किल हो जाएगा, नहीं तो ग्रास। और बच्चा सबसे पहले कौन सा गति कौशल सीखता है? स्थूल गति कौशल सीखता है। कौन सा? ग्रास मोटर स्किल और उसके बाद फाइन मोटर स्किल। इतना भी नहीं जानना है तो एक छोटा सा ट्रिक जानेंगे भैया, जी से और एफ। जी से ग्रास मोटर स्किल, एफ से फाइन मोटर स्किल। जेएफ का मतलब क्या होता है? बच्चा सबसे पहले कौन सा देखेगा? ग्रास मोटर स्किल सीखेगा, फिर क्या सीखेगा? फाइन मोटर स्किल सीखेगा। तो दोस्त एक छोटा सा प्रयास रहा, ये चैप्टर रहा कि गति कौशल 2 प्रकार के होते हैं, एक स्थूल गति कौशल, दूसरा सूक्ष्म गति कौशल। स्थूल गति कौशल वो होता है जिसमें बड़े अंगों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हाथ और पैर का प्रयोग किया जाता है और अपने शरीर को नियंत्रण पाया जाता है। और स्थूल गति को होता है जिसमें छोटे अंगों का नियंत्रण करके, आंख और उंगली का नियंत्रण करके अपने शरीर को नियंत्रण पाया जाता है। तो ये रहा। और सबसे पहले बच्चे का विकास किससे होता है? ग्रास मोटर स्किल से फाइन मोटर स्किल की तरफ जाता है। तो ये जानिएगा कि बच्चे का विकास स्थूल गति कौशल से सूक्ष्म गति कौशल की ओर चलता है। बच्चे का विकास हमेशा ऐसे चलता है, क्योंकि आपको बताया था भाई शुरुआती दौर में बच्चा नहीं समझ पाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो बच्चा सबसे पहले गेंद पकड़ना सीखता है और फिर बाद में कलम पकड़ना, ऐसा नहीं होता। इसलिए यही प्रयास आज बंद करते हैं और अगले दिन इसी का पार्ट 3 भी आएगा और बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं क्या मेरे में कमी है, क्या सुधार करना है। अगले लेक्चर को हम इससे भी बेहतर लेकर आने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।